चेयरमैन साहब, कल सुलीवाला बाग का कार्यक्रम आयोजित हुआ आपका स्वतंत्रता दिवस पे, और आज फिर से आप आयोजन कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, बड़ी तादाद में जो लोग शामिल होते हैं उन लोगों को? देखिए, पुरकाजी के अंदर ऐतिहासिक सूलीवाला बाग है, जहां 1857 की क्रांति में सैकड़ों देशभक्तों को शहीद किया गया था। और वो जगह गुमनामी के अंधेरों में थी। वहां पर मरे हुए कुत्ते, कूड़ा करकट, गंदगी इतनी रहती थी, कोई आदमी उस ऐतिहासिक स्थल के सामने को बिना मुंह ढके भी जा नहीं सकता था। इसलिए हम लोगों ने उस जगह को शहीद स्थल बनाने की मांग को लेकर 2015 से आंदोलन शुरू किया। 2015 से ही प्रतिवर्ष हर बार 26 जनवरी और 15 अगस्त पर हजारों लोगों का जन सैलाब पुरकाजी में रोडवेज बस स्टैंड से लेकर सूलीवाला बाग तक तिरंगा यात्रा लेकर जाता है, और वहां पर जाकर ध्वजारोहण कार्यक्रम होता है, सामूहिक राष्ट्रगान होता है, और देश के शहीदों को श्रद्धांजलि खराज अकीदत पेश की जाती है। उसी क्रम में अगले दिन 16 अगस्त को, क्योंकि काफी लोग वहां आते जाते रहते हैं, आज 16 अगस्त है, आज भी वहां हजारों लोगों का आना जाना शाम के टाइम लगा रहता है। इसलिए कस्बे के गणमान्य लोगों की तरफ से वहां पर हलवा और चने का वितरण किया जाता है, क्योंकि आसपास देहात से कस्बे में अलग अलग मोहल्ले से लोग वहां पे जाते हैं। तो एक शहीदों के सम्मान में मेला टाइप का रहता है। और इसमें एक शेर भी है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। इसी की याद में, शहीदों के सम्मान में, उस शहीद स्थल पर हम लोग प्रतिवर्ष इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जिसके अंदर हजारों लोग भाग लेते हैं। और पुरकाजी क्षेत्र वासियों की सरकार से भी यही अपील है कि इस जगह को शहीद स्थल घोषित किया जाए। अच्छा, इसी स्थान से तोप भी बरामद हुई निकली थी खुदाई में। पुरकाजी नगर पंचायत का, पुरकाजी के लोगों का बड़ा मन था कि वो तोप पुरकाजी नगर पंचायत के सुपुर्द हो, सुलीवाला बाग को लगे। उसकी क्या स्थिति है? देखिए, पुरकाजी सूलीवाला बाग से लक्सर रोड पर करीब इंटीरियर में 5-6 किलोमीटर पे हरिनगर गांव पड़ता है। 1857 में जब अंग्रेजों से इस जगह पर हमला करके हथियार लूटे गए थे पुरकाजी के सूलीवाला बाग पुरकाजी क्षेत्र से, तो इधर इंटीरियर में वहां पर दबा दिए गए। तो उस टाइम पे वो दलदली भूमि थी, और अब वहां समतल भूमि होगी, किसान खेती करते हैं, तो समय समय पर वहां से हथियार निकलते हैं। अब से करीब 36 साल पहले वहां से 3 तोपें निकली थी। 2 तोप में से एक डीएम महोदय के आवास पर है, एक एसएसपी मुजफ्फरनगर महोदय के आवास पर तोप रखी हुई है, और एक तोप रुड़की चली गई थी। उसके बाद हमने 2019 में, विनोद नाम के किसान है, विनोद कश्यप, उनके खेत के अंदर तोप दबी हुई थी। उस तोप को हमने प्रशासन से भी आग्रह किया। जब प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, तो उस तोप को निकाला जेसीबी से, और हम लोगों ने ये मांग की थी कि इसे सूलीवाला बाग पर रखी जाए। प्रशासन ने उस तोप को आगरा भेज दिया था, और आगरा भेजने के बाद में ये बात हुई थी कि उसकी पहले जांच की जाएगी। अगर ये मुगल कालीन हुई तो ये संग्रहालय में रखी जाएगी, और ब्रिटिश कालीन हुई तो जनपद मुजफ्फरनगर को वापस दे दी जाएगी। तो अभी तक वो आगरा ही गई हुई है तो। और जहां तक हमारी जानकारी है, हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता लगा है, ब्रिटिश कालीन थी, क्योंकि 1857 में ब्रिटिश राज था और अंग्रेजों से ही उस पर छीनी गई थी। तो इसलिए हमारी मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन से और उत्तर प्रदेश सरकार से यही मांग है कि हमारे पुरकाजी क्षेत्र के अंदर सूलीवाला बाग एक ऐतिहासिक स्थल है, और जनपद मुजफ्फरनगर से ही आसपास के जो क्रांतिकारी थे, उनके लिए उन्होंने तोप अंग्रेजों से छीनी, इसीलिए ये हमारे लिए शौर्य का प्रतीक है। इन तोपों को यहीं पर रखा जाए, ताकि आने वाली नस्लों को बताया जा सके कि अंग्रेज कितना जुल्म करते थे, उसके बावजूद भी हमारे बड़ों ने, क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से भी हथियार छीन लिए थे।